हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। केम छो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जो बाई जेटी सर में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट कर दिया था और उसके पूरे कंसेप्ट को हमने देखा था विथ फ्यू क्वेश्चंस। तो आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा प्लीज इसका पार्ट 1 देख लीजिए। ओके। वहां पे मैंने डिटेल में अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझाया है। तो चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट के सी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी पार्ट हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। ओके। ये देखिए बच्चों, ये मॉड्यूलस फंक्शन है। जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आता है बच्चों, यू हैव टू ब्रेक दैट फंक्शन। ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है? देखो, मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है, ये नेगेटिव वैल्यू देता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू क्यों देता है? क्योंकि बच्चों ये मॉड का काम है हमेशा आउटपुट प्लस आना। ठीक है। अब जब एक्स लेस देन जीरो है तो ये सपोज कुछ भी है, -2 है, तो ये माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा ना आगे से। इसके लिए मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है। और जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव ही आंसर आएगा। x2 है तो 2 ही आएगा, मॉड्यूलस को कुछ करना ही नहीं है उस केस में। ठीक है बच्चों। एक और कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, इक्वल्स टू कहाँ लगाएं। ये आप कहीं भी लगा सकते हो बच्चों, जनरली ये ग्रेटर देन के साथ लगता है, बट ये आप यहां भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोनों जगह ना लगाएं। अगर आपने यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया, फिर यहाँ पे केवल ग्रेटर देन रहने दीजिए। ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वी हैव टू एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। कहाँ कहाँ पे चेक करना है बच्चों? ये कहा ब्रेक पॉइंट क्या है? देखो, जीरो, जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक है। तो तीन केस बनेंगे। केस वन, केस वन क्या होगा? जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तब हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। केस टू, केस टू क्या हो जाएगा? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ओके। और केस थ्री, केस थ्री क्या हो जाएगा बच्चों? जब x की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है तब हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है। अब पहले मैं मॉड्यूलस को ब्रेक करता हूं। देखो, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हमारा जो fx है बच्चों वो क्या हो जाएगा? x अपॉन मॉड x कैसा हो जाएगा लेस देन जीरो में? -x, कैंसिल, कितना आया? -1। ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है बच्चों। कांस्टेंट फंक्शन बोल लो या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कांस्टेंट है, तो ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है। देयरफॉर इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। आप एक्स कुछ भी रख लो, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? -1, विच इज कॉन्टिन्यूअस, जो कि कॉन्टिन्यूअस होगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। सेम बच्चों, जब x ग्रेटर देन जीरो है, एफ एक्स कितना है? देखो, -1। ये फिर से कांस्टेंट फंक्शन है या फिर मैं बोलूँ एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं? ये भी हर जगह क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। x ग्रेटर देन जीरो में हर जगह ये फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। अब x इक्वल टू जीरो में बच्चों हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो? कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव। और बच्चों लेफ्ट साइड से मींस एक्स लेस देन जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ये वाली। ठीक है। एक्स अपॉन मॉड एक्स क्या हो जाएगा बताओ? जब एक्स लेस देन जीरो है, -x, ऊपर अभी हमने डिस्कस किया। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया -1। और बच्चों कांस्टेंट फंक्शन में ये वेरिएबल की तो कोई प्लेस है ही नहीं। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? -1। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स। और बच्चों राइट हैंड लिमिट जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो डायरेक्टली आपको देखो -1 दी है, -1। तो राइट हैंड लिमिट -1 आ गई। अभी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर हैं,
तो मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है। अब फंक्शनल वैल्यू देखते हैं F0, फंक्शनल वैल्यू। ये बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू क्या है, डिटेल में जानना है तो प्लीज इसका पार्ट 1 देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। F0 मीन्स बच्चों जब फंक्शन की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 हो तो इक्वल्स टू कहाँ लगाए, देखिए यहाँ पे तो -1, फंक्शनल वैल्यू डायरेक्टली -1 है। तो क्या तीनों इक्वल नहीं है? सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट at x equals to 0 equals to right hand limit at x equals to 0 equals to f0, means functional value at x equals to 0. Therefore f is continuous at x equals to 0. तो बच्चों ये जो फंक्शन है x से नीचे भी कॉन्टिन्यूस था, x के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस है, सॉरी x 0 के नीचे भी हर जगह कॉन्टिन्यूस था, x इक्वल टू 0 के ऊपर भी हर जगह कॉन्टिन्यूस है, और x इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है। तो ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, पूरे डोमेन में, पूरे रियल नंबर्स में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डी पार्ट। फिर से बच्चों देखो मॉड आ गया है। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले देखिए ब्रेक पॉइंट्स कितने हैं? एक तो बच्चों -3 है और एक हमारे पास 3 है। यानी बच्चों हमको कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है? तो अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, केस वन होगा, हमको चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी x लेस देन -3 पे। केस 2, अब हमको कहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी? x इक्वल्स टू -3 पे। ओके, फिर केस 3 क्या बनेगा? कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी x ग्रेटर देन -3 पे। उसके बाद केस 4, अच्छा -3 से तो बड़ा, लेकिन बच्चों 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, -3 से लेके 3। ओके, उसके बाद मुझे कहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी? x इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, नेक्स्ट केस, उसके बाद मुझे कहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी बच्चों? x ग्रेटर देन 3 पे। इतने पॉइंट्स पे मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अब अगर आप कंसेप्ट पे जाए बच्चों, तो लेस देन -3 पे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। तो बस एक लाइन लिखनी है जो हम लिखते आ रहे हैं पीछे के क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल सॉल्व नहीं करना है। -3 पे बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि -3 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ओके, ग्रेटर देन -3, -3 से लेके 3। बच्चों -3 से लेके 3 में फिर से फंक्शन क्या है देखो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा। तो यहां भी नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग, बस एक लाइन लिखनी है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, x इक्वल टू 3 पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। और उसके बाद x ग्रेटर देन 3, यहाँ पे भी बच्चों फंक्शन कैसा आएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आपको बस एक स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर मैं बोलूं बच्चों, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस में जो ये आपको ब्रेक पॉइंट दिया होता है, यहीं पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। बाकी जगह तो पॉलिनोमियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल कुछ भी होगा और कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कर रहे हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कंसेप्ट को मैं जीरो से हीरो लेवल पे ले जाके रहूंगा आपके। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले एट एक्स इक्वल्स टू -3 वाला केस डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे बच्चों? लिमिट x टेंस टू -3, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों? ये देखो, मॉड x प्लस 3, मॉड x प्लस 3। अब प्यारे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये मॉड की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब x लेस देन 0 होता है। तो मॉड x की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव x। यहाँ तो यार x की वैल्यू -3 से भी छोटी है, मतलब 0 के छोटे नंबर से भी छोटी, तो ऑफ कोर्स यार नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा? मॉड x की वैल्यू -x प्लस 3। अब इस पे आप लिमिट रख दीजिए, ये -3 यहाँ रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो, इक्वल्स टू माइनस ऑफ -3 प्लस 3, 6। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बच्चों? 6। अब राइट हैंड लिमिट, एग्जाम में भी आप ऐसे ही बच्चों कॉलम बना के करेंगे तो बढ़िया रहेगा, कैसे भी कर सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। लिमिट x टेंस टू -3, राइट साइड पॉजिटिव,
और राइट साइड -3 से बड़े में देखो ये है फंक्शन की डेफिनेशन -2x। ठीक है, कोई मॉड ऑड नहीं है, सीधे लिमिट रख दो। कितना आया देखो -2, x के बदले -3, तो ये +6 आ गया। ओके बच्चों, अब फंक्शनल वैल्यू f ऑफ -3 ये कितना आएगा देखो, इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है ये, तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। मॉड x मीन्स मॉड -3 +3, तो ये हो गया बच्चों मॉड -3 का मतलब +3 होगा, +3 मीन्स 6। तो यार ये तो तीनों इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ -3। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। ओके बच्चों, एक पार्ट हमने कर लिया। अब 3 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल्स टू 3। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं स्क्रीन को रब करने जा रहा हूँ। ओके, एट x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चों, देखो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, 3 से पहले देखो ये 3 से लेस ये वाला डेफिनेशन, ये -2x, वैल्यू रख देते हैं -2 इंटू 3 मीन्स -6। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, और बच्चों fx की वैल्यू 3 से बड़े में ये वाली 6x + 2 वैल्यू रखते हैं। 6 इंटू 3 + 2 18 + 2 20। बच्चों ये दोनों ही इक्वल्स टू नहीं आए, लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड, तो फंक्शनल वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। बच्चों इजी लग रहा है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे यार देखो एग्जाम में 2-3 मार्क का एक दो क्वेश्चन एक तो पक्का आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी से बच्चों नहीं आता है ज्यादातर क्वेश्चन, लेकिन कॉन्टिन्यूटी से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा बोर्ड्स में, कोई भी बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सब में आएगा। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड है देखो। अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो यार एक फॉर्मूला आप लोग पहले लिख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, या फिर बच्चों x अपॉन साइन x लिख लूं, या 10x अपॉन x लिखूं, या x अपॉन 10x लिख लूं, इसका आंसर होता है 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये पक्का इस क्वेश्चन में और इसके अगले में भी काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब बच्चों देखो मैं आपको जब x 3 केस बनेंगे फिर से, जब x लेस देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है, और जब x 0 है। तो मैं सिर्फ x 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि लेस देन 0 पे क्या है देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं, और कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो यार ये बार बार मैं नहीं लिखने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके बाद x ग्रेटर देन 0 में देखो x+1 पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस है, नो नीड टू चेक, सीधे x इक्वल्स टू 0 पे, एट x इक्वल्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, और fx के बदले में ये फंक्शन की वैल्यू लिख देता हूँ। आप लोग बच्चों दो स्टेप में करिएगा, पहले fx लिखिएगा, अगले स्टेप में वैल्यू रखना। ठीक है, और इससे थोड़ी क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ जाएगी, आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है बच्चों, साइन x अपॉन x। अब देखो कोई बच्चा अगर ये फॉर्मूला यूज ना करे, यहाँ पे वो सीधे वैल्यू रख दे, तो क्या बनेगा, ऊपर साइन 0 मीन 0, और नीचे क्या बनेगा 0, तो 0/0। बच्चों क्या आज तक किसी ने 0/0 को सॉल्व किया है, किसी ने निकाली है इसकी वैल्यू 0/0 की, नहीं। इसीलिए इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों लिमिट सॉल्व करते समय हमें इसी से बचना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए एक्स पुट करने पे, और आ रही है तो पहले उसको सॉल्व करो, मैनिपुलेट करो, उसके बाद एक्स की वैल्यू रखो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो बच्चों सीधे फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो इसके बदले हम सीधे 1 लिख देते हैं। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, fx क्या है देखो,
ग्रेटर देन 0 में ये x+1, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, 0 रखा तो कितना आया 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। अब फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं f0। f0 में कौन सी डेफिनेशन बच्चों, इक्वल्स टू देखो यहाँ लगा है नीचे, तो x+1 मीन 0+1, ये भी 1, तीनों इक्वल्स टू आ गए ना, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके, चलिए बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बता देता हूँ, f। फिर से मैं सीधे बच्चों 0 पे ही चेक करूंगा। ठीक है, 0 से पहले तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक है तो कॉन्टिन्यूस होगा, और 0 के बाद ये इसका 0 कांस्टेंट फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन बोल लूं, ये भी कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो नो नीड टू चेक, सिर्फ 0 पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल 0 पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx की वैल्यू x² साइन 1/x। अब बच्चों एक बात का ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में हमने x को 0 रखा था तो क्या बना था, 0/0। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर मैं 0 रखूंगा तो ये क्या बनेगा, देखो ये तो 0² 0 बनेगा। ठीक है, इंटू साइन 1/0। साइन 1/0 का मतलब क्या है, साइन के अंदर जो एंगल आएगा, देखो साइन मैं रख के दिखाता हूं बच्चों आपको, 1/0। अब साइन 1/0 मतलब बच्चों कोई एक इनफाइनाइट वैल्यू होगी, बहुत दूर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको अगर साइन थीटा का ग्राफ या फिर मैं बोलूं डोमेन रेंज अगर याद हो, तो साइन के अंदर आप एंगल कुछ भी लिख लो, 1 करोड़ भी लिख लो, 10 करोड़ भी लिख लो, तो भी इसकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगी और -1 से नीचे नहीं जाएगी। रेंज का ये तो मतलब होता है, यानी ये 1/0 कोई भी इनफाइनाइट नंबर हो, लेकिन वो किसके अंदर है, साइन थीटा के अंदर, साइन के अंदर है। तो ये जो आंसर आएगा पूरा आंसर, ये इनफाइनाइट नहीं आएगा, ये आपका -1 से 1 के बीच में आएगा। तो बच्चों ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, यहाँ आप 0 रख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 to 1, साइन के रेंज में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो 0 इंटू अगर कोई नंबर है तो भाई 0 इंटू नंबर तो 0 ही होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और fx के बदले क्या रखे हैं बच्चों, 0। 0, तो भाई लिमिट रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, 0 ही आ रहा है, 0 आंसर। अब फंक्शनल वैल्यू f0, f0 कितना आएगा बच्चों, 0 डायरेक्टली दिया है। ठीक है, अच्छा बच्चों सॉरी सॉरी मैंने एक गलती कर दी, राइट हैंड लिमिट के केस में भी बच्चों यही डेफिनेशन लगेगी, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 दिया है ना, तो x लेस देन 0 में भी यही डेफिनेशन है, x ग्रेटर देन 0 में भी यही डेफिनेशन है। f इक्वल्स टू 0 में जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये डेफिनेशन लगेगी, यानी ये तो ठीक है, इसको हम थोड़ा शुरू से कर लेते हैं, और आंसर तो यही आना है, 0 ही आना है। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx में भी अभी यही डेफिनेशन लगाना है। ठीक है, x² साइन 1/x, फिर से सीधे लिमिट रख दीजिए, 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 to 1, और आंसर आएगा 0। अब बच्चों ये तीनों चीजें बराबर हैं, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, यस दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डी ई एफ में से, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर ऊपर की तरह आ गया। ठीक है, मैं इसको आपको और डिटेल में करवा देता हूं। बच्चों नॉट इक्वल टू 0 का सिंपल मतलब है कि जब x लेस देन 0 होगा तब भी आप यही डेफिनेशन यूज करिए, साइन x माइनस कॉस एक्स, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब भी आप यही डेफिनेशन यूज करिए, साइन x माइनस कॉस एक्स। ओके, और जब x इक्वल्स टू 0 है उस केस में तो आपको डेफिनेशन डायरेक्टली दे रखी है -1।
ओके बच्चों, तो कौन कौन से केस बनेंगे इसमें देखो, एक तो 0 से नीचे, एक 0 पे, एक 0 से ऊपर। तो अगर मैं केस 1 आपके साथ डिस्कस करूं, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो हमारा fx क्या है बच्चों, देखो sin x माइनस कॉस एक्स। अब ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, अगर f और g हमारे कॉन्टिन्यूअस हैं, तो f माइनस जी भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जब x लेस देन 0 है बच्चों, कुछ चेक नहीं करना है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही बच्चों देखो, जब x ग्रेटर देन 0 है, फिर से कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे भी फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। अब हमको 0 पे डिस्कस करना है, एट x इक्वल्स टू 0। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बच्चों फंक्शन की डेफिनेशन देखो, ये वाली है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। वैल्यूज रख दीजिए, 0 रखा साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 तो 0, 0 माइनस 1 की वैल्यू -1। ओके। अब राइट हैंड लिमिट, बच्चों राइट हैंड लिमिट में भी तो सेम डेफिनेशन लग रही है यार, देखो। और मैंने आपको पार्ट 1 में एक और बात बताई थी बच्चों, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन सेम हो, तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा इक्वली तो आएगा। तो आप सीधे लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल सकते थे। ठीक है। तो मैं अभी मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, अब मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व करता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर से वैल्यू रखी देखो 0, तो साइन 0 0 -1 इक्वल टू -1। ओके। अगर मैं इन दोनों के बदले सीधे ऐसे लिखता, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये भी कितना आता बच्चों, 0 -1 तो ये भी चल जाता, क्योंकि डेफिनेशन सेम है लेफ्ट हैंड के लिए भी और राइट हैंड के लिए भी, तो अलग अलग सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा सेम आएगा। ओके। अब फंक्शनल वैल्यू देखो बच्चों, f0 फंक्शनल वैल्यू कितनी है, -1। तो यार ये तो तीनों सेम आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू। तो यस, दिस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों ये 4 क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड है। ये कैसा है बताओ, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। एफ कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन बोल लो, कॉन्टिन्यूअस। तो यार कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही तो होगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यस इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, पाई पे हर जगह, पाई क्या कहीं पे भी पूछ लो आप, किसी भी एक्स पे। ठीक है। फिर से देखो, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस, दोनों का सम भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। फिर नीचे देखिए, कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। फिर कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस, ये भी कैसा होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। तो यार ये तो 4 सेकंड में नीचे के 4 सवाल हो गए। ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमने टाइप 1 क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। देखो जितना मैं करा रहा हूँ वो भी मोर देन सफिशियंट है, बट फिर भी बच्चों और एक्सपर्टाइज करने के लिए और क्वेश्चंस करिए। और बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी को पहले टारगेट करिए, उसके बाद फिर पीवाईक्यूज को। ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम लोग अब ये टाइप 2 प्रॉब्लम्स करने वाले। ओके। तो बच्चों मजा आया ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया टाइप 1 प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे दिया जाएगा और आपको कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जो ज्यादा प्रोबेबल है बोर्ड्स में आने के लिए। ठीक है बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, और अब जी जान से पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।